दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 3 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया, कोई भी स्विंग बनाती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और हमने दोस्तों किया भी, इस स्विंग के पास भी मैंने आपको अपडेट किया था कि एक रीटेस्ट पॉइंट है बैंक निफ्टी में और यहां से बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का एक स्टडी भी दिया था कॉल साइड का अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें हमको 80-90 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि इस पूरे मूव को दोस्तों हमने आराम से कैप्चर किया क्योंकि हमारे प्लानिंग के अनुसार मार्केट चल रही थी। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि 3 दिन के बाद कल मार्केट खुल रही है अपनी, तो कैसा मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पे हम प्लान करेंगे। देखिए बहुत अच्छा दोस्तों मार्केट ने निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा रिकवरी दिखा है, लेकिन लास्ट के जो आधा घंटा 1 घंटा था उसमें एक थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। लेकिन सबसे इसमें ध्यान देने के बाद दोस्तों क्या है, अगर आप पिछला थोड़ा सा भी डेटा निकाल के देखोगे और आप एक ट्रेंड लाइन दोस्तों मार्क करके देखोगे, ये देखिएगा अब ये बिल्कुल रीटेस्ट पॉइंट पे, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव हो गई है और कल मार्केट धड़ाम से गिर जाएगी, ये तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम थोड़ा सा पुट साइड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों 2 लेवल हैं बैंक निफ्टी में, एक तो ये स्विंग है और एक ये वाला स्विंग है जहां से ब्रेकआउट आया था 50 दिन की मूविंग एवरेज का, यानी कि 44,700 का अपर लेवल है दोस्तों और 44,500 का डाउन साइड ये वाला लेवल है। इसके बीच में हमको छेड़ना ही नहीं है बैंक निफ्टी को, और ये बात आपको दोस्तों ऑप्शन चेन में भी समझ में आएगी। देखिए कल हमको अच्छा प्रॉफिट दोस्तों क्यों मिला, क्योंकि हमने अपनी रडार में आने का इंतजार किया मार्केट का। जब तक रडार में नहीं आती तब तक दोस्तों आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो इंडेक्स के अंदर खासकर। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई है 44,584 की, अगर कल बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन हुई 44,700 के ऊपर निकली और ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है तकरीबन इसके पास जाके अगर थोड़ा सा स्विंग बना के फिर से अगर इसको ब्रेकआउट करिए 44,700 को, तो हमें एक और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,950, 45,000 या फिर 45,100 जो ये सेलिंग एरिया है, हल्का सेलिंग एरिया क्योंकि काफी कुछ दिन पहले ये थोड़ा सा टेस्ट हो गया था, इसके नजदीक से मार्केट आई थी, लेकिन यहां तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, यानी कि 300-400 पॉइंट का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा भाई, 44,700 से पहले हम प्लान नहीं करेंगे और 44,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट निकल गई, इस तरीके का स्विंग बना दिया, तो हम 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये हो सकता है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई और यहां पे अपना समय बिताया, तकरीबन 1-1.5 घंटा समय बिताया, 1-1.5 घंटे समय बिताने के बाद 44,750 के ऊपर अगर निकल रही है तो फिर रीटेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी समय बिता चुकी है, एक रेंज बना चुकी है, तो फिर शार्प मोमेंटम आ जाता है अपसाइड। और ऑप्शन चेन में आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं 44,700 44,750 के ऊपर ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। रही बात दोस्तों डाउन साइड की, 44,500 का लेवल आप मार्क करके रखिएगा। ऐसी बात नहीं है कि 44,500 के नीचे निकलते ही हम पुट साइड प्लान करेंगे, यहां पे भी हम थोड़ा सा स्विंग बनने का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर आप दोस्तों पिछले 8-10 दिन की भी वीडियो देखोगे तो ये और ये वाला जो लेवल है इसके बीच में मार्केट घूम रही है, और पिछले 8-10 दिन से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट अपना एक बेस बना रही है यहां पे इस लेवल के अंदर घूम के। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट, और जब लेवल में दोस्तों मार्केट फंसती है ना, तो क्या होता है कि ट्रैप करती है मार्केट, यानी कि फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन ज्यादा आते हैं। और आपने देखा भी होगा, ये ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे फेलियर हो गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, फेलियर हो गया, और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं आया, लेकिन ज्यादातर अगर आप बिना स्विंग के काम करोगे तो फिर ब्रेकआउट फेलियर होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 44,500 के नीचे निकले, फिर से अगर 44,500 के लेवल को रीटेस्ट करके डाउन साइड निकलती है, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,300 44,200 ये फिर एक सेलिंग मोड में जा सकती है मार्केट। हम प्लानिंग कर सकते हैं 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड। लेकिन एक स्विंग दोस्तों चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनने जरूर देना, बिना बात के ट्रैप होने का, बिना बात के अपना पैसा लूज करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बात आती है गैप अप गैप डाउन की।
देखिए दोस्तों, 3 दिन के बाद मार्केट खुल रही है, अब यानी कि अपने 3 दिन की छुट्टी थी, तो जब 3 दिन के बाद मार्केट खुलती है तो उसको आपको, और गैप अप और गैप डाउन खुलती है तो हमेशा आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मार्केट्स को सेटल होने के लिए। क्योंकि होता क्या है, जब 3 दिन के बाद मार्केट खुलती है तो जितने लोग होल्ड करके गए थे, खासकर ऑप्शन बायर भी, ऑप्शन सेलर भी मान के चलिए, तो ऑप्शन सेलर को अच्छा खासा प्रीमियम का डीके मिल जाता है और ऑप्शन बायर ट्रैप हो जाता है ऐसे समय में, क्योंकि उनको टाइम डीके का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वो पोजीशन काटते हैं सुबह सुबह एकदम हड़बड़ी में, और मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल होती है। तो मार्केट को ना, जब ज्यादा दिन के बाद मार्केट खुले तो सेटल होने के बाद ही हमको काम करना चाहिए। अब मान लीजिए सीधा 44,800 700 इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो रही है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, या तो यहाँ पे थोड़ा सा समय बिता के ब्रेकआउट दे रही है 44,800 का तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, या फिर दोस्तों एक सिनेरियो ये बन सकता है मूविंग एवरेज के आसपास ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए, जो आज का क्लोजिंग प्राइस इसके पास आकर अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के उसी टारगेट के लिए 45,100 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। एकदम से नहीं घुसना है दोस्तों, ऐसे ही अगर गैप ना, देखिए अगर गैप अप ओपन होती तो मार्केट दोस्तों हम बाइंग साइड ही ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सेलिंग साइड में फिर हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा, तो हम बाइंग साइड थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम थोड़ा सा सेलिंग साइड ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि फिर अपसाइड थोड़ा सा स्पेस नहीं बचता है। मान लीजिए सीधा 44,400 से 500 के बीच में गैप डाउन ओपन हो गई तो हम इंतजार करेंगे, अगर अपसाइड जाके जो ये आज का क्लोजिंग प्राइस है इसको रेजिस्टेंस मान के मार्केट फिर से नीचे दिन का लो ब्रेक करती है तो वहीं 44,200 44,100 हमारे टारगेट हो जाएंगे, दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करेंगे। या फिर दोस्तों डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुई, एक नेगेटिव कैंडल बनाई और थोड़ा सा समय बिता के अगर दिन का लो ब्रेक करे तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के इसी टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। कहीं दोपहर बाद फिर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाया या फिर यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाई फिर उसका हाई ब्रेक किया तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज फिर जो ये ब्रेकआउट आज आया, जो आज ये बाइंग प्रेशर आया, फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में आ सकती है। लेकिन कब, जब ये प्रॉपर डाउन गैप डाउन ओपन हो और दिन का लो थोड़ा सा समय बिता के ब्रेक डाउन दे। ये दोस्तों लेवल थे बैंक निफ्टी के। चलिए निफ्टी को देखते हैं, और यही लेवल दोस्तों आपको ऑप्शन चेन में भी देखने को मिलेंगे। अब निफ्टी को देखिएगा दोस्तों, निफ्टी में बिल्कुल पिक्चर क्लियर मार्केट ओपन होती है। थोड़ा सा देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या समझा के आया, अगर मार्केट ओपन होकर थोड़ा सा समय बिता देती है तो हमको रीटेस्ट का फिर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी समय बिता के फिर ब्रेकआउट देके तो एक शार्प मोमेंटम आता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं इस लेवल में जब तक मार्केट थी। और ये दोस्तों जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये आपको हमेशा काम आएगी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बता रहा हूँ तो कल के लिए वीडियो में ही काम आएगी, हमेशा आपको काम आएगी। जब मार्केट एक रेंज में फंसती है तो खुद सोचिएगा, बायर जो है उनको भी लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है क्योंकि रेंज में है, वो काटते नहीं है पोजीशन को। सेलर को भी लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, वो भी पोजीशन को नहीं काटते। लेकिन जब ब्रेकआउट आता है तो सेलर ट्रैप हो गए, पोजीशन को काटेंगे और अचानक से वो बायर बन जाएंगे, तो फिर मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आता है जो कि फिर पकड़ में नहीं आता है। इसको हमको रेडी रहना पड़ेगा पहले ही, मतलब ब्रेकआउट आने से, ब्रेकआउट आते ही हमको इसमें रेडी रहना पड़ता है। अब निफ्टी की थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग है, हालांकि इतनी ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि निफ्टी में ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है, बैंक निफ्टी में प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। अब देखिएगा, ये सेलिंग एरिया दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में आपके सामने मार्क किया था, आप जाके देख लीजिएगा लास्ट वीडियो को। बिल्कुल यहीं से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, बिल्कुल यहीं से मार्केट में, ये भी हमने लास्ट वीडियो में मार्क करके रखा, बिल्कुल यहीं से सेलिंग प्रेशर आया। तो ये बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों एक FIDS की स्ट्रेटजी होती है, इसको सीखने में तकरीबन महीना भर लगता है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जहाँ तक दोस्तों मैं रिटेस्ट लेवल की आपको बात करूँ, आप देखिए सुबह का व्यू पढ़ लीजिएगा, तकरीबन मैच रहता है मार्केट से, मार्केट खुलने से पहले मैं डाल देता हूँ। बाइंग सेलिंग एरिया आप जाके देख सकते हो। फिर निफ्टी की हमने, बैंक निफ्टी की हमने स्टडी पोस्ट की थी, और ये देखिएगा मैंने एक पॉइंट डाला था आपको, ये शोभा का भी दोस्तों 666 से 712 का, ये मैंने एक आपको चार्ट के साथ, लॉजिक के साथ पोस्ट किया था। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव था, निफ्टी का उस टाइम पहले देखिए बैंक निफ्टी में रिटेस्ट लेवल 44,460 से 44,500 के बीच है, और 44,490 के पास से दोस्तों बैंक निफ्टी वापिस से ऊपर भागी। तो बहुत सारे लोग बोले थे कि सर कैसे पता किया, भाई डेली एनालिसिस की वीडियो देखा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने चार्ट भी पोस्ट किया था, आप लेवल देख सकते हो 496 से।
ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, सिखाने के लिए मैं यहाँ पे पोस्ट डालता हूँ, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी डालता हूँ। ये कोई पेड ग्रुप नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज़्यादा दिख सकते हैं क्योंकि फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है ना। तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे किसी को अपनी आईडी से मैसेज करता हूँ। कुछ लोग फ्रॉड मेरा फोटो लगा के मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा बैकअप अकाउंट है। नहीं भाई, किसी को पैसे मत देना कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से, बच के रहना भाई फ्रॉड लोगों से, ठीक है। ओरिजिनल चैनल को ही और सीखने के लिए आना भाई, कॉल टिप्स के लिए मत आना, कॉल टिप्स नहीं देता हूं मैं। चलिए निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,638 पे, और निफ्टी में दोस्तों क्लियर कट आप दो लेवल मार्क कीजिएगा, राउंड लेवल। जैसा कि हमने यहाँ पे राउंड लेवल मार्क किया था कि जब आपके पास स्विंग ना हो तो हम राउंड लेवल पे काम करते हैं, और हमने मार्क किया था कि 600 के ऊपर हम प्लान करेंगे और 600 के बाद आप मोमेंटम देख सकते हो। ऐसे ही दोस्तों कल के लिए निफ्टी में जो ऊपर का लेवल है 19,700 का है, और नीचे का जो लेवल है 19,600 का है। जब तक निफ्टी इस रेंज में है हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 19,700 के ऊपर निकले या फिर 700 के आसपास जाके समय बिता के फिर ब्रेकआउट देती है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 19,760-70 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। 800 का भी हमारा टारगेट हो सकता है क्योंकि ये जो सेलिंग एरिया है यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो इतना ये मायने रखता नहीं है। कल हम इसको डिलीट भी कर देंगे, लेकिन तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे जब 700 के ऊपर निकल के इस तरीके का स्विंग बनाती है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 19,780 और 800 हमारा टारगेट हो जाएगा कॉल साइड का। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जब ये 600 के नीचे निकले, फ्लैट ओपन होके इस तरीके का एक स्विंग बनाए, रीटेस्ट करे। अगर फिर से नीचे जा रही है, और ये दोस्तों करने में थोड़ा सा समय लगता है, मार्केट 11 बजे 12 बज जाते हैं ऐसा समय करने में, क्योंकि कई कैंडल बन जाती हैं 15-15 मिनट की, लेकिन इंतजार जरूर कीजिएगा। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 19,520 19,500 इस टारगेट के लिए हम स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों सेम बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो रहेगा। मान लीजिए गैप वो ओपन हुई निफ्टी सीधा 19,700 के आसपास और ब्रेकआउट दे रही है 700 के लेवल का, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। या फिर दोस्तों गैप ओपन हुई सीधा सेलिंग एरिया में, थोड़ा सा नीचे आई, आज का जो हाई है इस लेवल, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इसको टच करके अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करे तो भी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। ऐसे ही दोस्तों गैप डाउन में अगर 19,600 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर जाके जो ये आज का मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है इसको अगर रेजिस्टेंस मान के फिर से दिन का लो ब्रेक करे तो हम पुट साइड प्लान करेंगे 520 के टारगेट के लिए। ये दोस्तों निफ्टी के लेवल रहने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन चेन, इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दो लेवल मैंने आपको बताए 19,700 का और 19,600 का। अब इस पे ऑप्शन चेन देखिए, 19,600 पे इंपोर्टेंट सपोर्ट है और 700 पे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इन्हीं पोजीशन पर है, तो सिंपल सा है। हालांकि ये 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे क्योंकि 3 दिन के बाद मार्केट खुल रही है तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है। तो 600 के नीचे निकलती है तो पुट साइड और 700 के ऊपर निकलती है तो कॉल साइड, क्योंकि इन दोनों लेवल को तोड़ेगी तो इस साइड के दोनों साइड के, जिस साइड लेवल टूटेगा उसी साइड के लोग ट्रैप हो सकते हैं। शार्प मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको दो ही लेवल बताए, 44,500 का बताया, 44,700 का बताया। देखिए 500 पे 167 का है और 700 पे 117 का, इसके बीच में 600 पे नहीं है ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे तो इंदा मनी जाके कॉल राइट हुई है भाई, मतलब इनको भी ये भी ट्रैप होंगे। अगर 700 के ऊपर कोई भी स्विंग बनेगा तो 600 के ऊपर निकलते ही ट्रैप हो जाएंगे ये लोग। तो 600-700 ऊपर निकल के स्विंग बनता है तो फिर हमको 45,000 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगला टारगेट हमारा, अगला ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 45,000 के लेवल पर ही है। और डाउन साइड 500 के नीचे निकल के स्विंग बनता है तो फिर 44,100-44,000 के भी लेवल हमको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। हालांकि मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव ही लग रही है दोस्तों कल के लिए मार्केट। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हेजिंग के ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूं, कल जाके उस वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो उस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करके देखिएगा, बैक टेस्ट करके देखिएगा। अभी 1-2 दिन पेपर ट्रेड कीजिएगा उस स्टडी से। उस वीडियो का आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, देखना कितनी गजब की स्ट्रेटजी मैंने सिखाई है उसमें। तो उस वीडियो को भी दोस्तों जरूर देखिएगा। आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।